तो जो भी राजा होते थे उत्कल प्रदेश के, वो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माना जाते थे। आज भी नियम है, प्रथम सेवक। 36 प्रकार के सेवक होते हैं, 36 पाठक। सबसे पहले सेवक श्री राजा होंगे, गजपति महाराज। तो नंबर 1 का सर्वेंट, तो वहाँ सर्वेंट क्वार्टर है। वहाँ जब देखेंगे मंदिर के पास में श्री नौर करके एक बिल्डिंग है पुराना। श्री नौर, नौर मिल्स बिल्डिंग, श्री मतलब श्री बिल्डिंग, मतलब ठाकुर जी के नंबर 1 सेवक का कुटिया है, रहने का स्थान है। ये राजा वहीं रहते, जयपुरी जाते थे, वहाँ सर्वेंट बनकर रहते थे, वहाँ राजा बनकर नहीं रह सकते। तो राजा बनकर रहते, कटक में रहते थे। कटक उनका कैपिटल सिटी था, उनका कोठी था। कोठी भी आप नाम है जो उड़ीसा के जानते हैं, कोठी का नाम है 12 बाटी दुर्ग। बाटी मीन्स आप लोग से जानते भी होंगे कि नहीं, पुराना आजकल कोई जानते नहीं। 1 एकड़ जानते ना, 1 एकड़ लैंड, 1 हेक्टर। 1 एकड़ लैंड कितने बड़ा होता है वो जानते होंगे। तो 25 एकड़ लैंड को 1 बाटी कहा जाता है। इस स्थान जो 25 एकर्स लैंड होगा तो उसको कहा जाएगा 1 बाटी। तो श्री गजपति महाराज का जो पैलेस था वो 12 बाटी में था, मतलब 300 एकर्स में था। 25-25 एकड़ की बाटी होता ना, तो 12 होने से 300 एकड़ में उनका अपना निजी रेसिडेंस था। आज भी वो है। आप कभी कटक जाइए, किसी रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को 12 बाटी दुर्ग जाना है, दुर्ग मतलब किला, राजा का किला है, बोले 12 बाटी जाना है, वो ले जाएगा आपको। आप देखना अभी भी 300 एकर्स का बाउंड्री वाल है, उसी के अंदर स्टेडियम है, पुलिस ने क्या क्या सब अब गवर्नमेंट बनाया, लेकिन ये राजा का अपनी निजी रेसिडेंस था, अपने प्राइवेट रेसिडेंस के बिल्डिंग विद इन 300 एकर्स ऑफ लैंड। वहाँ 300 एकर्स में उनका लैंड था गजपति महाराज का। वो कभी कभी वंस इन मंथ जाते थे, कभी कभी ज़्यादा भी समझ जाते थे, जब उनका मर्जी होता जाते थे। तो गए एक बार श्री जगन्नाथ दर्शन, जब जाएंगे तो जगन्नाथ जी दर्शन करना उनके नियम है, प्रथम सेवक है। और जब जाते हैं पूरा प्रोटोकॉल चलेगा, राजा चलेंगे तो उनके साथ में पात्र, मंत्री, सेवक, बॉडीगार्ड से कई लोग चलते हैं। आज भी छोटे छोटे मंत्री चलते हैं, कितने प्रोटोकॉल चलता है आगे पीछे। तो राजा चलेंगे तो चलता था, उनके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी नहीं होता था। सबसे टॉपमोस्ट अधिकारी राजा होते थे, कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कुछ मार्क नहीं हो सकता। तो राजा जाते थे तो पूरा अनाउंस हो जाता था, गजपति महाराज पधार रहे हैं, सब हाई अलर्ट हो जाते थे, पुजारी से लेकर के नौकर चाकर सब, देशवासी सब सतर्क, राजा आ रहे हैं। कोई गड़बड़ हो तो वहीं पे ऑन द स्पॉट मर्डर कर सकता, मार सकता, कोई बोल नहीं सकता उनको, यही दी सुप्रीम अथॉरिटी। तो बहुत डरते थे राजा जब आता था, और दंडधारी होते थे, बहुत पावरफुल होते थे, शक्तिशाली राजा तभी जमाने में। आजकल ये बंदूक से ले नहीं डरते थे, तलवार उठाते काटते थे सीधा गला, हाथी युद्ध होता था, बलवान होते थे। तो महाराज जब पधार रहे, बड़े सतर्क वाणी होता था सबको। तो एक समय विदाउट नोटिफिकेशन राजा जब आता, पहले प्रोग्राम फिक्स होता, लेकिन इमरजेंसी कोई काम था, राजा ने कहीं गया था, तो आते समय पुरी चला गया, और वहाँ के पंडित पुजारी को पता नहीं था कि आज राजा आ जाएगा करके। राजा पहुँच गया, बोला चलो जगन्नाथ दर्शन। जब गेट एंट्री किया तब डाकिया डाक दिया कि महाराज, अरे पुजारी बोला राजा आ रहा है, क्योंकि हमेशा जब राजा आता था राजा को फूल माला देने के लिए माला रखता था, कुछ प्रसादी कुछ रखता था। आज तो पता नहीं था, राजा आकर फूल माला वगैरह सब कुछ बांट दिया, कुछ दे दिया, देवी देवता को चढ़ा दिया, कुछ है ही नहीं। अब बोला राजा आ रहा है, कुछ तो देना पड़ेगा उसको, ठाकुर जी की प्रसादी फूल तुलसी तो कुछ है ही नहीं। वो कांपने लगा, बोला नहीं देगा तो आप मांगेगा, बोल दो, मैं क्या दूँ। अब श्रृंगार कर रहा था, सब निकाल दे करके पुराना जो निर्माल्य सब दे चुका, बांट चुका था। हाँ, हार्ट बीट बढ़ गया उसका, बीपी शुगर हाई हो गया। मैं क्या कर, राजा आ रहे, कुछ तो देना पड़ेगा उसको। तो पुरी में आजकल भी सिस्टम है, जो पूजा पंडा होते हैं उनके सीखा होता है, सीखा में जगन्नाथ जी के फूल तुलसी खोस देते हैं, वहाँ उनको सर में धारण करते हैं। आज भी है, आप जाकर देखो, और जरूर तुलसी और फूल डाले होंगे अपने सीखा में, ये उनके आदत है। सबको बांट देंगे, लेकिन थोड़े जो मेन श्री फूल और तुलसी निकाल करके अपने सर में, वो दिन भर उसको ग्रहण करके रहेंगे। तो जब राजा आ गए, दर्शन किए, राजा का आदत है जब दर्शन करते तुरंत बोलते हैं प्रसादी दो, कोई फूल तुलसी कुछ दो। तो कुछ था नहीं, वो तो पहले से डरा हुआ था।
अब बुद्धि आया, बोला मैं एक फूल और तुलसी यहाँ रखा हूँ, मैंने शिखा में कुछ के रखा हूँ, तो तुरंत निकाल कर दे दिया। निकाल कर झट से दे दिया तो 2 बाल उखड़ गए। अब खींच कर दे दिया, उसको क्या पता, तो उसमें फूल तुलसी तो दिया ठाकुर जी का, लेकिन उसमें उनका सर से 2 बाल उखड़ कर भी चला गया दे दिया। और राजा तो उसको ले लिया, भगवान के सुगंधी कर्पूर चंदन लगा हुआ था, उसके ले गया, जाके बाहर में बाल, जगन्नाथ जी के प्रसादी फूल में बाल, मैं अब से जगन्नाथ जी के सेवक हूँ, जगन्नाथ जी के बाल तो है ही नहीं। जगन्नाथ जी के सर में बाल कहां से आया? उनके श्री फूल तुलसी में बाल के केस कैसे आ गया? राजा डाउट किया, बोला बदमाश, अपना शिखा से तो नहीं दे दिया। आते से घर तो आ गया, एक पुलिस भेजा, बोले जो श्रृंगारी पूजक था सुबह ड्यूटी में था उसको बुलाओ। वो तो दे दिया, खुश हो गया था राजा, खुश होकर चला गया था। बोला चलो भगवान बचा दिए, बचा दे गया। जब 2 घंटे के बाद नोटिस आया, बोला क्यों बुला रहे हैं? ना पता नहीं, हो तो फूल देख कर गुस्सा हो रहे थे मुझे, बोले पकड़ के लाओ उसको। और उसको तो पता था, बोला बाल तो नहीं चला गया। उसको पता नहीं था कि बाल गया, क्या बेचारा दे दिया था, देखा भी नहीं था। बोला हुआ क्या, क्यों ते दिया, क्यों बुलाया? और कांप रहा था, डर था, बोला कुछ तो गड़बड़ होगा, क्या दोष हुआ? ये नहीं पता था कि सचमुच बाल चला गया। डरते कांपते 2 पुलिस पकड़ कर ले गए। अब सोचा था फूल तो दिया, सब तो सम्मान तो किया, सब तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों बुलाए? कोई सम्मान करने के लिए बुलाए कि मारने के लिए बुलाए कि इसलिए बुलाए? कोई पुलिस तो बता नहीं रहे थे। बोले चलो, पकड़ के ले गए। राजा बैठा था, देखा कि राजा का मूड कुछ दूसरा दिखा पड़ा था, डर गया, पता नहीं क्या बोलेगा। सामने ले गए, सारे पात्र मंत्री पारिषद बैठे राजभवन के सामने। राजा ने डांट के बुलाए, जगन्नाथ जी से बाल कब से हुआ? वो तो कांप गया, जगन्नाथ जी के बाल की बात क्यों कह रहा है, क्यों बाल की बात उठ रहा है? तो देखा है, बोला देख इसमें 2 बाल था। और रे बोला, अरे बाल उखड़ गया क्या? मुझे वो जल्दी से दे रहा था फूल तुलसी शिखा से, बाल उखड़ गया, हाय हाय आज तो मरा। बोला बाल जगन्नाथ जी का है? वो तो खड़े खड़े धोती में पेशाब कर डाला। और क्या कर, डांट में प्राण निकल जाए तो मार डालेगा, आज तो मार डालेगा। डर के मारे खड़ा खड़ा धोती खराब करते हुए बोल दिया हाँ बाल थे। बोला बाल है? वे मेरे कभी से बाल नहीं सुना, आजकल हुआ। अभी आप कई दिन से नहीं आया था ना, आजकल बाल हो गए। अब आप बोला कि प्राण बच्चे में चले जाऊं, भाग जाए कि राज्य छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन अभी तो बचूं, नहीं तो अभी मार डालेगा। अब भी जान बचे तो सिर्फ झूठ बोल दो, बाल तो है नहीं जानता, लेकिन इस प्राण रक्षा के लिए मरता ना क्या करता। तो बोल दिया झूठ कि हाँ आप महाराज को पता नहीं है बाल आया है, आप पहले नहीं था लेकिन अब उग गया। हम तो श्रृंगार करते हैं ना, हम देखें बाल आ गया। अच्छा बाल जगन्नाथ जी को हुआ, हमारे पूर्वज से कभी नहीं सुना ना देखा, आज हम जाएंगे देखने के लिए। ओ बाप रे बाप, डबल पेशाब हो गया। आज देखने आ गया, कहाँ अभी जाकर के फल्स खरीद करके फिट करूंगा, अगर राजा खींच लेगा तो अब तो वहीं अल्टर में काट डालेगा गला। अब तो प्राण बिल्कुल कंठाग्रत से आ गया था, बोल तो दिया झूठ। बोला अब क्या करूं, जाकर घर से भाग जाऊं। वहीं से रोते रोते आया, आकर घर में पत्नी और बच्चे को बोला भाई आज मेरा अंतिम दिन है, अब आप संभाल लीजिए। हुआ क्या, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे ना, और क्या नहीं बताऊंगा, आप सोच लीजिए, आज मेरा अंतिम तिथि है। प्रणाम करके रो धोकर वो पीछे दौड़े, क्या हो गया क्या? और बोला कि पूछो मत, मैं जा रहा हूं बचाने वाला, जब वो प्रभु बचा ले, नहीं तो आज मेरा तो ऑलरेडी काम बन चुका है। कितना दूर भाग कर जाऊं, ओडिशा राज्य इतने बड़ा राज्य है, कहीं से पकड़ लाएगा, सब जगह पुलिस बैठे हैं। अब वारंट निकल गया, आज तो मेरा अंतिम दिन है। घर में जाकर रो धोकर बोले ब्रेकफास्ट में नहीं लिया, बिना खाया है। बोला क्या खाऊं, आज मरना ही है। अब बोला तो ओनली वन होप, ओनली एक ही स्कोप है, अगर ठाकुर जी कुछ करे चमत्कार तब। अब खाए पिया बिना, कपड़ा खराब था, बोला और कपड़ा क्या देखे, प्राण निकल जाए, शरीर निकलेगा। अब जाकर धड़ाम से जगन्नाथ जी के सामने गिरा, अब प्रार्थना करने लगा, प्राण आपके हाथ है, मैं आपके सेवक हूँ,
नौकर चाकर कुछ नहीं करता, पढ़े लिखे नो, मेरे पापा आपकी सेवा कर रहे थे, पापा के पापा कर रहे थे, उनके पापा कर रहे थे, मैं उनसे सीख करके आपकी सेवा कर रहा हूँ। और मैं आपका आज लेट में राजा आया, नोटिफिकेशन था नहीं, बताया नहीं था। अब मैं निर्माल्य जो प्रसादी से बांट दिया था, अब हठात आ गया, मैं क्या करूँ, डर के मारे। जो आपका प्रसादी आपका ही था, प्रसादी में अपना सिक्का में खुश कर रखा था, उसको दे दिया। अनजान में बाल उखड़ के चला गया। अब तो मैं मारा प्राण जा रहा है, रो कर सर पिटने लगा। जगन्नाथ जी बोले, क्यों रो रहा है, तू मेरा सेवक है, तू क्यों डरता है, मेरा सेवक मैं रखूंगा। अरे क्या रखेगा, बाल चला गया ना, तो ना वो आएगा अभी थोड़ी देर में बाल देखने के लिए, हो देगा देखेगा मेरे के बाल नहीं क्या है, आपका बाल भी ना, और क्या तू श्रृंगार कर देखा नहीं, उसका मतलब मेरे पे बाल होता है, मेरे क्या बाल नहीं। हाँ, मेरे माँ जसमती देवकी कितने बाल बांधे हैं मेरा, और क्या दुनिया के जानता है मैं केशव हूं, मैं बाल था, मेरे बाल है हमेशा, कौन बोला बाल नहीं, आपका बाल है, मैं तो इतने साल से श्रृंगार कर रहा हूं ना, तू देखा नहीं है, बाल है मेरे पीछे से, तुम क्या पता बाल है। बोला सच में बाल है ना, चढ़ गो अल्टर में चढ़, देखो जा करके। रत्न वेदी पर चढ़कर जब देखा, अरे मच मच बिल्कुल कुंचित केसम, हो तो अबाक हो गया। बोले बाप रे बाप, मैं फल से तो खरीदा नहीं, ये इतने सारे बाल, घना केस, बिल्कुल कुंचित काला केस जगन्नाथ के सर के पीछे। राजा आए, बोले बुला उसको, देखा मुझे बाल, बोले चलिए, है बड़े बिल्कुल सीना तान करे। राजा बोलते सच में बाल है क्या, इतने साहस में कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। बाकी जितने पंडा पुड़िया सवर बोलते हम तो देखे ही नहीं बाल, ये कैसे ऐसे कर गया, तो मरेगा क्या। राजा के सामने लेकर हाथ पकड़ के चला जाते, चलो बाल दिखाता हूँ। राजा गया और उनके पीछे सैकड़ों सेवक पुजारी चल पड़े। रत्न वेदी पर चढ़ गया, चढ़ करके राजा को बोलो इस साइड में आ जाओ, खड़े होकर देखो। राजा देखा, बिल्कुल घना कुंचित केसम, बिल्कुल काले घन कुंचित केस राशि झूल रहा है, उसमें फूल बांधा हुआ, बेणी लगा हुआ, बेणी समझते ना, ऐसे ऐसे क्या बोलते, बेणी बोलते ना उनको, कई एक कभी दो डालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके फूल पदाते हैं। राजा बोला बदमाश, जल्दी से आकर बाजार से जो फल स्केच होता है ना डेकोरेट ड्रामा फार्मा करने के लिए, ला के फिट कर दिया कुछ गम फम लगा करके। बदमाश, मुझे चखा, मैं नहीं जानता जगह नहीं जा, केस पकड़ कर खींच लिया। बोला निकल जाएगा, अब तो पकड़ा जाएगा। खींच लिया, तुरंत पिचकारी करके ब्लड निकला। अरे बाप रे, किसी आपको कुछ 1-2 केस उखड़ जाए ब्लड नहीं लेकर, 5 केस के 6 केस को खींच ले, ब्लड निकलेगा कि नहीं, तुरंत ब्लीडिंग होने लगा जगन्नाथ जी के मस्तक से। राजा तो फेंट हो गया उधर देख, ये किस, क्योंकि साक्षात केस था। जगन्नाथ जी अपने सेवकों को बचाने के लिए अपने केस दिखाए। बोले मेरा केस डुप्लीकेट थोड़ी है, मैं केशव हूं, मैं केशव हूं, मेरा केस नहीं तो और किसका केस होगा, मेरा ना हो तो दुनिया में किसका हो नहीं सकता बाल। मतलब भगवान ने अपने केस दिखा करके अपने सेवक को बचा लिए थे।